वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज ये दो केस शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग केस हैं और छोटे छोटे से केसेस हैं। ये आपको आपकी प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे। तो होता क्या है, कई बार जो पाइल्स के पेशेंट आते हैं ना, उस पर यदि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग, तो अभी मैं दो केस शेयर कर रहा हूँ। एक पेशेंट है, आ, उसको इतना मतलब 3rd डिग्री पाइल्स है, बड़े बड़े हेमोरॉइड्स हैं और ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो अब जब पेशेंट आ रहा है और दर्द है, ठीक है, तो पेशेंट क्या कहेगा, मतलब ऐसे ही पेशेंट बोलते हैं। और ये कॉमन है, बट मेडिसिन एक्ट, ठीक है। देखो आप, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब हो जा रही है, ठीक है, और बहुत दर्द है। उंगली से करके बताए कि ऐसे ऐसे गुच्छे निकल आए हैं, और उनको इतने बड़े बड़े गुच्छे निकल आए हैं और उनको अंदर करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और मैंने कहा और क्या टेंशन क्या है? तो पेशेंट ने बोला कि टेंशन यही है कि रोज़ की रोज़ एक 50 ग्राम के आसपास ब्लड निकल जाता है। तो मैंने कहा उससे क्या टेंशन है? तो पेशेंट ने बोला कि टेंशन यही है कि ब्लड निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, डेली का निकलता है, तो कमजोरी तो लगी रही है, थोड़ा थोड़ा और कमजोरी ना आ जाए, ठीक है। तो ये जस्ट इतना सा वर्जन है। अब आप देखिए रूब्रिक क्या लेना है आपको। सिंपल रूब्रिक लेना है आपको। डर ये है कि उसको उस अभी उसके पास ब्लड है, वो ब्लड लॉस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब लॉस होता चला जाएगा तो इसके पास बचेगा क्या? तो रूब्रिक, पहला रूब्रिक है फियर पॉवर्टी। अभी ब्लड है, बाद में ब्लड नहीं बचेगा तो गरीबी आ जाएगी, फियर पॉवर्टी, सिंपल, ठीक है। दूसरा रूब्रिक लिया डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग, मतलब घटता चला जा रहा है, उसका ब्लड निकलता चला जा रहा है और दिन बराबर सो नहीं पा रहा है, रेगुलर दर्द बना हुआ है, तो डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग, रेगुलर उसको कुछ ना कुछ उसका नुकसान होता चला जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा रूब्रिक आपको लेना है कम्युनिकेटिव, ठीक है, और अच्छा कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव टू, डिमोन्स्ट्रेट करता है पेशेंट, या जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड, विथ जेस्टिकुलेट, दिस इज जेस्टिकुलेटिंग, पेशेंट बताएगा इतना बड़ा है डॉक्टर साहब, इतना सा हो गया है, तो ये उसमें कम ही रेमेडी है। तो जब आपका पूरा केस मिलता है तो वो रूब्रिक लीजिए आप, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव भी ले लेंगे आप, तो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, तो ये 3 रूब्रिक के ऊपर आपका सल्फर और लैकेसिस आता है, ठीक है। अभी देखिए, पहला लिया फियर पॉवर्टी, एक रूब्रिक और ऐड कर सकते हैं डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, दिन ब दिन वो उसका ब्लड निकलता चला जा रहा है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो ये डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, ठीक है। उसको सल्फर का 30 का 3 डोज दिया था, और उसके बाद से आज 6 महीने हो गया, वापस ब्लड नहीं आया। हेमोरॉइड्स हैं बट 30-40% रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े हेमोरॉइड्स थे। तो ये सिंपल उसको सल्फर दिया था। अभी देखिए एक केस और मैं बता रहा हूँ आपको। वो लेडी मेरे पास कई दिनों से आ रही है दूसरी कंप्लेंट्स के लिए, तो अभी उसका हेमोरॉइड्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो अभी हेमोरॉइड्स में उसको क्या रहा, उसको भी सेम हो रहा है, ब्लड जा रहा है, बहुत दर्द है, बट उसका स्टाइल क्या है बात करने का? प्लीज़ भैया ठीक कर दीजिए ना भैया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक क्यों नहीं हो रहा भैया? ब्लड निकलता चला जा रहा है, कमज़ोरी सी लगने लगी है, और ब्लड निकल जाएगा तो और कमज़ोरी बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लीज़ भैया ठीक कर दीजिए इसको, और ठीक तो हो जाएगा ना भैया, हो जाएगा ना? तो एक काइंड ऑफ एक लिमेंटिंग का टोन था, ठीक है, रोती है, चिल्लाती है, इसके हस्बैंड ने बताया। तो मैंने उसका प्रोमिनेंट देखा कि वो प्रेइंग कर रही है, प्लीज़ भैया ठीक कर दीजिए, प्रेइंग, ठीक है। दूसरा फिर से फियर पॉवर्टी, तीसरा लेमेंटिंग, ठीक है, विलाप कर रही है वो, वीपिंग को हमने लेमेंटिंग लिया, और चौथा लिया था डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग। अगेन वापस सल्फर रेमेडी आता है, सल्फर को देने के बाद
उसका भी उसी दिन से ब्लड आना बंद हो गया और वो एकदम ठीक हो गई। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से केसेस हैं ना, हम मतलब श्योरिटी देते हैं, हमारा माइंड मेथड हमको श्योरिटी देता है कि आप यू आर इन द राइट ट्रैक एंड यू आर वट एवर यू आर सेलेक्टिंग दिस इज़ राइट बिकॉज योर मेडिसिन इज़ वर्किंग। सो हमको प्रॉपर रूब्रिक लेना है, रेमेडी तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं। एक कई बार पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं तो रात को ही सोचता हूँ कि दर्द होगा, फियर पासिंग अकाउंट ऑफ स्टूल, मतलब उसको फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ पेन। और सबसे स्पेशल रूब्रिक इसका, जैसे ही वो स्टूल पास करने के लिए बैठता है तो उसको डर महसूस होता है कि अभी दर्द करेगा, तो फियर पासिंग स्टूल अकाउंट ऑन। तो स्टूल पास करने के टाइम पे सल्फ़र को डर होता है। तो सल्फ़र एक ऐसी रेमेडी है जो डिल्यूजन वेल्थ की रेमेडी है, और फियर पॉवर्टी और डिल्यूजन चिपर्स तक जाता है। ठीक है, मतलब कुछ बचने वाला नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है। तो कई पेशेंट आपके पास आते हैं बाल झाड़ते चले जा रहे हैं। अभी मैंने जस्ट एक पेशेंट को अप्लाई किया सल्फ़र 30 बाल झाड़ने के लिए। तो उसका क्या था कि उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे बाल झाड़ते चले जा रहे हैं और बचेंगे क्या फिर। तो अभी भी देखो आप, फियर पॉवर्टी तो आता ही है कि क्या बचेंगे। एक रूब्रिक है डिल्यूजन सिफर सीज, कुछ नहीं बचने वाला, गंजा हो जाऊंगा। ठीक है, डिल्यूजन थीन इज गेटिंग डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग, ये सब रूब्रिक लगाएंगे आप तो भी सल्फर आएगा। तो सल्फर is a very useful remedy in the current practice, especially we are doing through the mind method, and you will get so many patient of the sulfur and you will apply wonderfully। अभी देखो आप, मैंने एक सल्फ़र का केस और मैं बता रहा हूँ कि कहाँ मैंने सल्फ़र अप्लाई किया है। सल्फ़र मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में अप्लाई किया है। ठीक है, पाइल्स हुआ और ये डिल्यूजन वेल्थ, मतलब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ना कोई तकलीफ़ नहीं है, इसके अलावा कुछ तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, अभी एक फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ वो सेटल हो रहा है, मैं बोलूँगा आपको, सॉरी बेरेट्स 3 का केस चल रहा है, वो भी काफ़ी सेटल है, फिर आएगा तो मैं बताऊँगा पूरा सेटल होने के बाद। एक्चुअली मैं बीच में कोई केस नहीं देता हूँ, जब वो पूरा ठीक हो जाता है और एक लंबा फॉलोअप मिलता है तभी मैं केस प्रेजेंट करता हूँ। तो दिस इज़ लिटिल अबाउट सल्फ़र थ्रू केसेस। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा। और अब में से बहुत सारे लोग हैं जो माइंड मेथड सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9752820258 पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।